सो स्टूडेंट्स नाउ लेट मी नो कि ये जो मैगी है, ये जो पैकेट में पैक होकर हमारे पास आती है, वो आखिर आती कहाँ से है? किन किन प्रोसेस से इस मैगी को गुजरना पड़ता है और इस पे क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं? सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉस्ट and explicit cost, implicit cost, and also the types of cost. For example, total variable cost, total fixed cost, and total cost. So, students, cost refers to the expenditure incurred by a producer explicitly or implicitly on the factor as well as non-factor inputs for a given output of a commodity. यानी कि जब एक प्रोड्यूसर को एक रॉ मटेरियल से एक फाइनल गुड को तैयार करने में उसके कन्वर्जन प्रोसेस में जो भी एक्सपेंसेस उसके आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कॉस्ट बोलते हैं. So students, now we will discuss about explicit cost and implicit cost. But before that, I want to ask you some questions. For example, let's suppose that मैंने एक न्यू बिल्डिंग खरीदी है अभी और मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें कोई प्रोडक्शन करूँ. तो अभी मैंने मार्केट में देखा कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है. फिर मुझे पता लगा कि अभी मास्क की जो डिमांड है वो पीक पर है. तो आई हैव डिसाइडेड दैट मैं मास्क का प्रोडक्शन करूँगी. तो अब आप मुझे बताएं कि मुझे मास्क के प्रोडक्शन में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. स्टूडेंट्स, मैंने अपना मास्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, जिसके लिए मुझे कुछ मशीनरी बाहर से लानी पड़ी, कुछ रॉ मटेरियल्स लाने पड़े और कुछ लेबर को मुझे हायर करना पड़ा. अब जो मैं लेबर को वेजेस दूंगी और जो रॉ मटेरियल के लिए मैंने पेमेंट की है, तो वो मैंने आउटसाइडर को ही दी है और वही मेरी क्या होगी बच्चों, वही मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी जो मैं आउटसाइड पेमेंट करूँगी अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में. इट इज़ द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स और पेमेंट्स मेड टू आउटसाइडर फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, wages paid to the employees and payment of raw materials. Students, now we will discuss about the implicit cost. It is the estimated value of the input supplied by the owners, including normal profit, for example, interest on capital, rent of on land. Let's suppose कि मैंने अभी आपको बताया मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी. अब उस बिल्डिंग को मैंने खरीदा तो मैंने वहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया. लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि मैंने वो बिल्डिंग नहीं खरीदी होती तो मैं क्या करती, मैं किसी से जाके ना उनकी बिल्डिंग रेंट पे ले लेती, तो मैं उनकी रेंट भी पे करती, तो वो भी मेरी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता. इसी तरह जो मेरी बिल्डिंग है, मैंने उसके लिए एक एस्टिमेट निकाल लिया कि उसकी रेंट इतनी होगी. फॉर एग्जांपल, उसकी रेंट जो होगी एक महीने की वो 50,000 होगी. तो वो जो 50,000 मैंने रेंट एस्टिमेट की है वो भी मेरी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगी और उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे. So students, now we will discuss about the types of cost, and the first type of cost is total fixed cost. The payment which were made by the producer on fixed factors during the process of production are known as total fixed cost. For example, मैंने अभी जो मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया उसमें सबसे पहले मैंने अपनी बिल्डिंग खरीदी और फिर मशीनरीज खरीदी. जिन जिन चीज़ों को, जिन फैक्टर्स को मैं शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं कर सकती, वही मेरी क्या कहलाएंगी, वही मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएंगी. So students, now we will discuss about the types of cost, and the first type of cost is total fixed cost. The payment which were made by the producer on fixed factors during the process of production are known as total fixed cost. For example, मैंने अभी जो मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया उसमें सबसे पहले मैंने अपनी बिल्डिंग खरीदी और फिर मशीनरीज खरीदी. जिन जिन चीज़ों को, जिन फैक्टर्स को मैं शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं कर सकती, वही मेरी क्या कहलाएंगी, वही मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएंगी. Okay students, now see the schedule of total fixed cost. Here we can say that when output is 0, total fixed cost is 12, and at every level of output total fixed cost remain constant. तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब आउटपुट 0 है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 कैसे हो गई. तो बच्चों ज़रा इमेजिन करें कि अभी जब हमने बिल्डिंग खरीदी थी तो तब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया था और हमने उसके बाद मशीनरी भी खरीद ली थी. तब तक हमने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन हमारी कुछ कॉस्ट जो थी वो तो इनकर्ड हो गई थी ना. तो वही जो बिल्डिंग और मशीनरी है वो यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है एट लेवल ऑफ 0 आउटपुट. Students, now let's move to the next type, that is total variable cost. The payment which were made by the producer on variable factors during the process of production are known as total variable cost. For example, जब मैंने अभी अपना मैथ्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो वहाँ पर मैंने कुछ लेबर को भी हायर किया था, कुछ रॉ मटेरियल भी मैंने ख़रीदा था. तो उन सब पे जो भी मैंने खर्चा किया था वो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी. वो वेरिएबल इसलिए है क्योंकि देखिए मैं शॉर्ट रन में उनको घटा भी सकती हूँ और बढ़ा भी सकती हूँ. फॉर एग्जांपल, मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं लेबर को इंक्रीज़ कर सकती हूँ, रॉ मटेरियल को इंक्रीज़ कर सकती हूँ. और सिमिलरली मुझे अपना प्रोडक्शन घटाना है तो मैं लेबर और रॉ मटेरियल को डिक्रीज़ कर सकती हूँ. तो ये फैक्टर्स कैसे हैं, हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं. तो जो कॉस्ट इन पे इंकर्ड होगी वो हमारी क्या होगी, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी.
Now see the schedule of total variable cost. Here we can say when output is 0, the total variable cost is also 0, and when output is increasing, the total variable cost is also increasing. Here we can see the total variable cost curve, where x-axis shows units of output and y-axis shows the total variable cost. Total variable cost is an upward sloping curve, implying that total variable cost tends to increase with increase in output and always in inverse S shaped. बच्चों आप देख ही सकते हैं कि इसका जो शेप है वो कैसा है, वो उल्टे एस जैसा है, तो इसे इसलिए क्या बोलते हैं, इसे इन्वर्सली एस शेप्ड कर्व भी बोलते हैं. So here we can see the total fixed cost curve. Since we know that total fixed cost remains same at every level of output, so the total fixed cost curve is parallel to x-axis. And in other words, we can see that total fixed cost curve is a horizontal straight line.